माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे घर पे डायरिया को मैनेज कैसे करें, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। सबसे पहले मैं आपको कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स बताना चाहूँगा। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके बच्चे में दिख रहा है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में आपको लेके एडमिट करना है या नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना है। पहला ये कि अगर आपका बच्चा काफ़ी सुस्त है या बेहोश हो गया है। दूसरा, अगर बच्चा लगातार उल्टियाँ कर रहा है। तीसरा, अगर बच्चे को पेशाब काफ़ी देर से नहीं किया हुआ या काफ़ी कम कर रहा है। चौथा, वो ओरली दूध या ORS या किसी भी तरह का खाना ओरली टॉलरेट नहीं कर रहा है, ओरली नहीं ले पा रहा है। इन चारों में से कोई भी अगर एक भी पॉइंट है आपके बच्चे में दिख रहा है तो ये सीरियस हालत है, आपको तुरंत बच्चे को अपने आसपास के अस्पताल में लेके जाना चाहिए। अगर इनमें से चारों में से कोई भी पॉइंट आपके बच्चे में नहीं दिख रहा है, मतलब कि आपका बच्चा एक्टिव है, नॉर्मल डेज़ की तरह वो एक्टिविटी उसका अच्छा चल रहा है, ओरली वो खाना या ORS या माँ का दूध टॉलरेट कर रहा है, ले पा रहा है, और नॉर्मल सामान्य दिनों के जैसा वो यूरिन पास कर रहा है, मतलब पेशाब कर रहा है, ऐसे कंडीशन में आप उसको घर पे मैनेज कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बच्चों के लिए आपको बताऊंगा घर पे कैसे डायरिया को मैनेज करेंगे। डायरिया के मैनेजमेंट में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ORS जिसका हिंदी नाम जीवन रक्षक घोल है। ये वाकई आपके बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ORS। दूसरा है डाइट, सामान्य भोजन। तीसरा है माँ का दूध। ORS, इन तीनों में सबसे पहले मैं ORS के बारे में आपको बताऊंगा। ORS बच्चे को जब भी दस्त हो, बच्चे को थोड़ा थोड़ा अंतराल पे उसको पिलाते रहें। बड़े बच्चों में आप उसको गिलास में घोल के दे सकते हैं, और बच्चे मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा घर पे ORS कैसे बना सकते हैं। ORS को घोल लें, एक बार में आप 1 लीटर के बॉयल्ड वाटर में आपको ठंडा करके घोल सकते हैं, और उसको थोड़े थोड़े अंतराल पे बच्चे को पिलाते रहें, चम्मच से या गिलास से या कटोरी से उसको थोड़ा थोड़ा देते रहें। दूसरा, अगर बच्चा ORS भी टॉलरेट कर रहा है तो उसको सामान्य दिनों के जैसा आप खाना दे सकते हैं। सामान्यतः डायरिया के टाइम में आप खिचड़ी, गीला चावल जिसको माड़ भात बोलते हैं, आलू का चोखा जिसको बॉयल्ड पोटैटो को बना के दे सकते हैं, उसमें नमक डाल के, पका केला, दलिया, दही भात, ये सब आप उसको दे सकते हैं थोड़े थोड़े अंतराल पे। एक बात ध्यान देना है कि एक बार में बहुत ज़्यादा ORS या बहुत ज़्यादा खाना देने का प्रयास ना करें, इससे उल्टी होने का चांसेस रहता है। इसीलिए थोड़े थोड़े अमाउंट को थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर देने से बच्चा उसे ज़्यादा अच्छे तरह से टॉलरेट कर पाता है। छोटे बच्चों में जो माँ के दूध लेते हैं, अगर वहाँ पॉसिबल हो तो उनको माँ का दूध कंटिन्यू रखना चाहिए। माँ का दूध थोड़े थोड़े अंतराल पर भी अगर बच्चा ले रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर इस तीनों चीज़ों में से ORS, डाइट और ORS, इन तीनों में से कोई भी अगर ये चीज़ या सभी अगर बच्चे ले रहे हैं तो आप समझिए कि आपका बच्चा बहुत खतरनाक वाली स्थिति में नहीं है, आप मन खतरे से बाहर है, आप उसको घर पे मैनेज कर सकते हैं। अब इसको आगे मॉनिटर कैसे करना है। सामान्यतः देखा गया है कि मोस्ट ऑफ डायरियाज़ में जो धीरे धीरे दस्त जो है डायरिया कम होने लगता है। इस टाइम बिंग में आपको ये सब देते रहना है, ORS, डाइट और माँ का दूध देते रहना है। धीरे धीरे दस्त का मात्रा और फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगता है। उसके बाद उसको आप धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे स्विच कर सकते हैं, उसको नॉर्मल जो भी आप खाना देते हैं उसको देना शुरू कर सकते हैं, और इस तरह आप घर पे डायरिया को मैनेज कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि घर पे ORS कैसे बनाएं। कई दफ़ा ORS तो ऐसे मार्केट में अभी रेडी टू ड्रिंक पैकेट्स में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, जिनको घर में आप डिज़ोल्व करके बना सकते हैं। मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि घर में जहाँ आपके पास ORS नहीं है वहाँ पे घर पे कैसे ORS बनाएंगे। 1 गिलास पानी लें, 200 ml 200 ml का एक गिलास में बॉयल करके पानी को ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद उसमें 1 चम्मच चीनी, छोटी चम्मच, टी स्पून जिसको बोलते हैं, उस चम्मच से 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक उसमें डाल दें। इसको घोल लें। इसमें आप 2-4 ड्रॉप लेमन का डाल सकते हैं, ऑरेंज का 2-4 ड्रॉप डाल सकते हैं, जस्ट फॉर टेस्ट। ये आपका ORS तैयार है। एक बार में आप 1 लीटर बना सकते हैं इस तरह करके, और इसी मात्रा में बना के उसको थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिला सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, कुछ मिथ्स हमारे घरों में पहले ही से चला आ रहा है। जैसे एक मिथ है कि जब भी बच्चे को डायरिया हो तो बच्चे को भोजन बंद कर दें। आप पुराने कई घरों में ऐसा परंपरा चली आ रहा है कि जब भी उन्हें दस्त होता है, उल्टी हो रहा है, पखाना पतला हो रहा है, तो उसके ओरल खाना देना बंद कर देते हैं लोग। ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है।
ये गलत प्रैक्टिस है। याद रखिए, डायरिया में हमारे पूरे मैनेजमेंट का जो सार है, जो समरी है, वो ये है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन से बचाना है, बच्चे को पानी की कमी होने से, उसके शरीर में पानी की कमी होने से बचाना है। और इसके लिए डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट देते रहना है बच्चे को। इसीलिए कभी भी जब आपके बच्चे को दस्त हो, डायरिया हो, तो उसको सामान्य जो ईजिली डाइजेस्टेबल भोजन है, जिसको मैं शुरू में बता चुका हूँ, खिचड़ी, गीला चावल, आलू का चोखा, पका केला, दलिया, दही, ये सब उसको देते रहना है। एकदम देते ही रहना है, बंद नहीं करना है। ओरल डाइट बंद नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। फिर से मैं वो आपको जो बताया था शुरू में, इमरजेंसी पॉइंट्स, अगर उसमें से कुछ भी हो तो तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। इस दौरान उसको भी ORS दे सकते हैं, अगर ज़बरदस्ती नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर ORS बच्चा ले पा रहा है तो उसको ORS दे सकते हैं, जब तक कि आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं। मैं फिर से उन पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा सुस्त है या बेहोश हो गया है, दूसरा अगर बच्चा लगातार उल्टियाँ कर रहा है, ओरली कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या बच्चा बहुत कम पेशाब कर रहा है या नहीं कर रहा है, चौथा उसे अगर दस्त के साथ साथ बहुत तेज़ बुखार है, ऐसे कंडीशन में आप रिस्क न लें, तुरंत बच्चे को नियर के किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास लेके जाएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि किसी दूसरे बच्चों के साथ भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। और अगले वीडियो में कुछ नए बीमारियों के को कैसे मैनेज करें, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।